एक औरत सैटिस्फाइड होने में या ये कह लो कि संतुष्ट होने में कितना समय लेती है? ये जो सवाल है ना, जो कितने लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कितनी बार पूछा है, इस सवाल का जो जवाब है इसे देने में तो कहीं ना कहीं जिसने औरत की संरचना की उसके पास भी नहीं होगा। वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगा कि कितना समय लेती है। लेकिन आप लोग जब मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो मेरा पूरा फर्ज बन जाता है कि मैं इसके बारे में बताऊं। तो मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जवाब संतुष्ट कर पाएगा। एक औरत की संतुष्टि या ये कह लो उसकी फिजिकल तृप्ति, ये इस चीज पे डिपेंड करती है कि उसको भूख कितनी है, और अगर उसे भूख है तो उसे किस चीज की भूख है। इसे बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे कोई इंसान होता है, उसे एक रोटी की भूख होती है तो वो एक रोटी में खुश हो जाता है। लेकिन अगर किसी को 2 रोटी की भूख होती है तो उसका पेट 2 रोटी में जाके भरता है। लेकिन वहीं किसी को 3 रोटी की भूख होती है तो उसे 3 रोटी चाहिए ही चाहिए। सेम इसी तरह से एक जो फीमेल होती है, उसकी यौन इच्छा या उसकी सेक्सुअल डिजायर पर चीजें डिपेंड करती हैं। कोई फीमेल तो ऐसी होगी जो एक ही सेशन में या एक ही राउंड में हाथ खड़े कर देगी कि भैया बस पलंग तोड़ के रहेगा क्या। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई फीमेल ऐसी भी होगी, जब तक 2-3 राउंड ना हो जाए, वो 2-3 बार ऑर्गेज्म अपना रिलीज ना कर दे, उसे लगेगा ही नहीं क्योंकि पलंग तोड़ परफॉर्मेंस हुई है। अब ये तो रही डाइट की बात कि आपको पता लग गया कि यार इसकी जो डाइट है वो 2 रोटी की है या फिर 3 रोटी की है, ये चीजें आपको पता लग गई। अब बात है कि आप अगर उसे थाली में वो खाना परोस के दे रहे हो तो उसमें उसकी पसंद का खाना है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को रसगुल्ला पसंद है, आप उसे थाली में समोसा परोस रहे हो। अगली को बटर चिकन खाने का मन है, आप उसे वेज बिरयानी खिला रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा, पेट उसका भरेगा। ऐसा नहीं है कि पेट नहीं भरेगा, कचरा थोड़ी ना खा रही है, तो पेट भरेगा उसका, लेकिन वो उस लेवल पे संतुष्ट नहीं हो पाएगी जिस लेवल पे होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी को खाना परोसते हो तो उसका पेट भरता है, नो डाउट। लेकिन अगर आप उसे खाना उसके मन पसंद का देते हो तो अगली तृप्त होती है, उसका मन खुश होता है। दोनों चीज में फर्क है ना। अब सारा जो खेल है वो शुरू तो यहीं से होता है कि आप उसको समझ पा रहे हो, अपने पार्टनर को समझ पा रहे हो, आखिर वो चाहती क्या है, आप उसे सेटिस्फाइड कर पा रहे हो, आप उसकी फिजिकल नीड को समझ पा रहे हो, आप ये समझ पा रहे हो कि उसकी यौन इच्छा क्या है, वो किस तरह से चीजों को चाहती है। अब अगली का मन है कि मुझे वो गर्दन पर किस करे, मेरी गर्दन को सहलाए, वहां पर ड्रैकुला किस करे। लेकिन आप उसके उसी पार्ट को छोड़ के पूरे बॉडी का भ्रमण कर रहे हो। वहां आपने हलचल मचाई हुई है, खुजली मचाई हुई है, लेकिन जहां पर उसको सबसे ज्यादा प्लेजर आता है उस चीज को छोड़ रखा है आपने। गर्दन उसका इरोटिक जोन है, उसे वहीं पे टच करने से सबसे ज्यादा फीलिंग आती है, वही सेंसेशन होती है, और आपने उसी को ही छोड़ रखा है, पूरी बॉडी को नाप रखा है। अब कुछ फीमेल ऐसे होती है जिन्हें सेक्स के दौरान रोमांटिक होना ज्यादा पसंद होता है। उसका मन करता है कि यार मुझे बस मेरा जो पार्टनर है वो चूमता रहे, किस करता रहे, मेरे होठों को स्ट्रॉबेरी समझ ले और स्ट्रॉबेरी बना ले। अब अगला पूरी बॉडी के साथ तो खेलता है, लेकिन होठों के साथ वो वाली चीजें करता ही नहीं है, और करा तो 1-2 बार किया, 3-4 बार किया, बस बात खत्म, बाद में सीधा एक्ट शुरू। अब इसी तरह से कोई फीमेल ऐसे भी होती है जिसे सेक्स के दौरान रफ एंड टफ एक्ट पसंद होते हैं। वो चाहती है कि मेरे साथ अगला जो है अक्षय कुमार बनके मुझे उछाले, मेरे साथ जंपिंग जैक करे, सर्कस खेले, टार्जन जेमी वाला खेल खेले मेरे साथ, अगला स्पाइडरमैन बन जाए, मैं शक्तिमान बन जाऊं। उसे यही सारी चीजें करनी है, उसे रफ एंड टफ एक्ट करते हुए सेक्स को एंजॉय करना है। ये उसकी फैंटेसी, उसकी डिजायर है, झूला झूला खेलना उसे। अब कुछ फीमेल ऐसी होती है जिन्हें डिफरेंट तरह की फैटिश होती है। लाइक अगर कोई फीट फैटिश फैंटेसी रखती है तो उसकी डिजायर क्या होगी, मेरा जो पार्टनर है वो मेरे फीट को लेके मुंह में बैठा रहे, मेरे अंगूठे को लॉलीपॉप बना के बस चूसता रहे, इसी सक करता रहे, उसकी कहानी वहीं पे ही खत्म है। तो ये कुछ अलग अलग तरह की डिजायर होती है फीमेल की। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए। अब ये वैरी करता है फीमेल टू फीमेल कि उसकी पसंद क्या है, और वो तो जब तक आप उसे एक्सप्लोर नहीं करोगे, उससे पूछोगे नहीं, उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन मैं एक चीज बता रही हूं आपको कि अगर आपने उसी तरह से चीजों को परफॉर्म किया जिस तरह से वो चाहती है, उसकी पसंद का ख्याल रखा, तो अगर आपको अभी 1 घंटा लगता है ना उसे सेटिस्फाइड करने में, 10 मिनट में कहानी खत्म है उसकी। तो कहने का मतलब है कि आप अपने पार्टनर की नीड को समझकर चीजें करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको उसे सेटिस्फाइड करने में। वरना लगे रहो, भिड़े रहो, घंटा 2 घंटा, कोई फायदा नहीं उस चीज का। अब कुछ लोगों को क्या होता है, एक तरह का भ्रम भी होता है कि ज्यादा टाइम लगाना मतलब मर्दानगी को साबित करता है। तो इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक फीमेल को सेटिस्फाइड करने के लिए मर्दानगी नहीं, कलाकारी की जरूरत होती है। आप कलाकार? अब चलो कलाकार बनना सिखा रही हूँ, इन चीजों को फॉलो करोगे तो कलाकार बन जाओगे। तो
तो ध्यान दीजिए कि अब जो मैं बोलने वाली हूँ, सेक्स के दौरान आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से उसे सेटिस्फाइड आप कर पाए, तो वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, सेक्स के दौरान अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करते रहिए, बहुत जरूरी है। उससे बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो चलो आप लोगों ने मूड बना लिया, लेकिन वो मूड लास्ट तक, एंड तक बना रहे, ये भी तो जरूरी है। अब कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों मूड में हैं और चीजें करने बैठते हैं, अचानक से पता लग रहा है वाइफ के दिमाग में कुछ ऐसी चीज आ गई और उसने बीच में कुछ बोल दिया। अब अगला बोलता है यार मूड की तूने बैंड बजा दी, मतलब तेरे को अभी याद आ रही है सारी चीजें, शांति नहीं रह सकती, बाद में बात नहीं कर सकते थे, सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी तूने। अब वो मूड की ऐसी तैसी ना हो, उसके दिमाग में कोई और चीज ना आए, तो उसके दिमाग को खाली मत छोड़िए ना। आप बस लगे भिड़े पड़े हैं, कम्युनिकेट भी कीजिए, कुछ बातें भी कीजिए, ताकि उसका दिमाग जो है वो सेक्स में ही इन्वॉल्व रहे। उसके लिए आपको क्या करना है, वो शाहिद कपूर का है ना गाना, गंदी बात, गंदी 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 बात, तो आपको गंदी बात करनी है उससे, आपको उसे डर्टी टॉक करनी है। वो इसलिए ताकि वो उत्तेजित रहे और उसके दिमाग में जो 10 तरह की चीजें चल रही है ना, वहां तक उसका दिमाग जाए ना, और आप उसको अपने साथ सेक्स में इन्वॉल्व रखें। बाद में कितने लोग करते हैं गंदी बात, करता है कोई? अब वो गंदी बात क्या हो सकती है? देखो, वो गंदी बात कुछ भी हो सकती है। आप उसकी ब्यूटी की तारीफ कर सकते हो, कुछ ऐसा बोल सकते हो जो उसके अंदर सेंसेशन पैदा करे, एक्साइटमेंट बढ़ाए, उसे उत्तेजित करे, कुछ भी वल्गर टॉक। एक कमरे के अंदर कौन सुन रहा है? आपकी बीवी के कानों तक ही जाएगी बातें। और लोग तो गालियां तक देते हैं, लेकिन कुछ फीमेल है जो एंजॉय भी करती है उन गालियों को। उस टाइम पे वो माहौल ही अलग होता है। फोर प्ले करना मत भूलिए, इसे आप हल्के में मत लीजिए। अपनी बॉडी को चीजें करने से पहले वार्म अप करना मत भूलिए। फोर प्ले कैसे किया जाता है, मेरी एक वीडियो है फोर प्ले के ऊपर, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। फोर प्ले आपकी बॉडी को रेडी करता है, एक सेक्स को कंफर्टेबल और प्लेजरेबल बनाने में मदद करता है, तो फोर प्ले को करना मत भूलिए। थर्ड पॉइंट, डिफरेंट तरह के जो एक्ट्स हैं उनको ट्राई कीजिए। जब तक आप नई नई चीजें ट्राई नहीं करेंगे, पता कैसे लगेगा कि वो आपकी पुरानी वाली चीजें जो घिसी पिटी इतने सालों से चली आ रही है उनसे कहीं ज्यादा बेटर है। लोग होते हैं ना यार कि हम तो भाई इसी में ही कंफर्टेबल फील करते हैं, हमें तो यही अच्छा लगता है, तो इन चीजों से बाहर निकलिए, बहुत जरूरी है। अब जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हैं, चीज तो एक ही है ना, लेकिन जैसे ही आपने उसका फ्लेवर चेंज किया तो चीज भी बदल गई, टेस्ट भी बदल गया। तो डिफरेंट तरह की पोजीशन जब आप ट्राई करोगे तो वो आपके रूटीन सेक्स में एक बदलाव लेकर आएगा। देखो, भले 2 लोग पुराने हो, लेकिन चीजों को तो बदला जा सकता है ना, वो तो आपके हाथ में है। सेक्स टॉय मार्केट में भरे पड़े हैं, उन्हें यूज करना शुरू कीजिए, वो आपकी जिंदगी में एक नयापन लेकर आएगा। देखिए, टाइम बदल रहा है, चीजें बदल रही है, सेक्स भी बदलेगा, उसे आप रोक नहीं सकेंगे। अगर नहीं बदलता तो ये सेक्स टॉय मार्केट में नहीं आते। सेक्स जो है वो सिर्फ एक बेसिक इंटरकोर्स तक सीमित नहीं रह गया है। अब वो कहानी जो 20-25 साल पहले होती थी वही नहीं हो रही है, बहुत बदलाव आ चुका है। जितने भी डिल्डो है, वाइब्रेटर है, ये जो चीजें हैं ये यूज की जाती है तभी मार्केट में है, तो इनको यूज करके देखिए, कुछ नयापन आपको लगेगा कि हाँ कुछ डिफरेंट चीजें हो रही हैं। ये जो मैंने सारी चीजें आपको बताई, ये सेक्स टॉय भी, इन सब चीजों का यूज करके देखिए, ये आपके जो फीमेल पार्टनर है उसको चरम सीमा तक का सुख देने में मदद करेगा। लास्ट में मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि मेरी जो वीडियो है, मैं दावे से कह सकती हूँ कि उसमें हर इंसान को अपने मतलब का जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सारी चीजें आपके मतलब की हो ये जरूरी नहीं, तो जो आपके मतलब की है उसे लीजिए और बाकी चीजें छोड़कर आगे बढ़िए। जो आपके मतलब का नहीं, हो सकता है वो किसी और के मतलब का हो, तो सब चीजों को गलत कह देना ये सही नहीं है। वो जो चीज जो आपके लिए गलत है वो आपके मतलब की नहीं है, वो किसी और के मतलब की है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नजरिया चेंज करने की जरूरत है। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करी, जो सारी चीजें आपको बताई, अगर आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो तो आप अपने फीमेल पार्टनर को उस लेवल तक खुश कर पाओगे जिस तरह से आप चाहते हो। हाँ, एक चीज और, मेरा जो लास्ट वीडियो था नाइटफॉल के रिगार्डिंग, उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि जो लोग ज्यादा मैस्टरबेट करते हैं उनको भी नाइटफॉल की शिकायत रहती है। तो इस पर किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि मैम ऐसा कैसा हो सकता है, एक बंदा रेगुलर चीजों में कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, तो उसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसका जवाब मैं वहां पर उसे कमेंट सेक्शन में दे सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये तो फिर सबको ही पता लगना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों बोला। कि जब आप किसी चीज को रेगुलर बेसिस में जरूरत से ज्यादा करते हो ना, तो वहां की चीजें फ्री हो जाती हैं। अब आप इसे कुछ ऐसे समझे जैसे कोई नट बोल है, टाइट है, आप उसे घुमाए जा रहे, बस आपने यही खेल लगा रखा है, ऊपर चढ़ाओ नीचे उतारो, ऊपर चढ़ाओ नीचे उतारो, पता लग रहा है कुछ दिनों के बाद वो फ्री हो गया।
अब उसमें वो कसा भी नहीं रहा। तो सेम ऐसा ही होता है। तो आप मैस्टरबेट कर रहे हो और जरूरत से ज्यादा कर रहे हो, अति कर दिया आपने, तो वहां के जो ऑर्गन, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, जेनिटल में जो स्ट्रेंथ होती है वो खत्म हो जाती है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते चीजों को। एनीवे, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।